Assalamu alaikum students, this is Anam Saeed here from SS80 Degree College. Today we are going to start our sixth lecture of Computer Science from chapter number 1, Basic Concepts of Information Technology. आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस क्या होती है? मेमोरी रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ शॉर्ट टर्म डेटा। थोड़े से टाइम के लिए हम जो डेटा को सेव करवाते हैं, जब तक हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं एट दैट टाइम हम अपना जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको एक लोकेशन के ऊपर रखते हैं और जल्दी जल्दी लोकेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वो जो डेटा है शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है, वो डेटा हमारी मेमोरी में रखा हुआ होता है। मेमोरी कितने टाइप की होती है? नंबर 1 मेन मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जिसे हम बोलते हैं रैम। रैम के हवाले से हम थोड़ी बहुत चीज़ें प्रोसेसिंग डिवाइसेस जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हम देख चुके हैं, क्योंकि सीपीयू और मेन मेमोरी दोनों आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस में। रैम को हम मज़ीद और डिस्कस करेंगे। रैम के बाद है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रोम बोलते हैं। फिर आ जाती हैं दूसरे टाइप्स की मेमोरीज, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, वीडियो मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी। ये तमाम मेमोरीज जो है इनको हम देखते हैं और इनके पर्पस देखते हैं, किस मकसद के लिए यूज़ होती है, क्या फंक्शंस हैं। तो आज हम अपना फर्स्ट जो मेमोरी डिवाइस है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा दैट इज़ यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। एज वी हैव डिस्कस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में दो बेसिक पार्ट्स होते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस के। एक होता है सीपीयू और दूसरा होता है मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी जो है डेटा को स्टोर करती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। It is a volatile memory. It means any data stored in RAM is lost when the computer is switched off. Volatile का मतलब ये होता है कि जब हम अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ करेंगे, शट डाउन कर देंगे, तो क्या होगा कि आपने मेमोरी में जो जो डेटा सेव किया है वो तमाम डेटा जो है वो मेमोरी से रेज हो जाएगा। Physically, it is mounted on a chip on a small circuit board. फिजिकली मेमोरी जो है वो एक छोटी सी चिप में होती है, लाइक के जो आपके मोबाइल का कार्ड होता है उसकी तरह ही एक छोटी सी चिप में मेमोरी होती है। और मेमोरी भी जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर माउंटेड होती है। रैम कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन केबीज, एमबीज और जीबीज। जब हम कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर बाय करते हैं या देखते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन, तो उस मेमोरी दी हुई होती है, रैम दी हुई होती है। और रैम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारे कंप्यूटर में, क्योंकि जितनी अच्छी रैम होगी उतनी ज़्यादा अच्छी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड होगी। जितना फास्ट आपका कंप्यूटर वर्किंग करेगा उतना अच्छा जो है हमारा काम होगा और हम तेज़ी से जो है बहुत सारे टास्क अचीव कर लेंगे। द ग्रेटर योर रैम कैपेसिटी द फास्टर योर कंप्यूटर विल वर्क एंड बेटर योर प्रोग्राम विल वर्क। जितना आपका रैम ज़्यादा होगा उतना आपका प्रोग्राम तेज़ी से चलेगा और आपका कंप्यूटर अच्छी वर्किंग करेगा, बिकॉज इट स्टोर्स मच लार्जर प्रोग्राम। जितना ज़्यादा कैपेसिटी होगी रैम की उतना ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम वो सेव कर सकता है। इट कैन होल्ड कॉपीज ऑफ मोर देन वन प्रोग्राम। एक से ज़्यादा प्रोग्राम भी हम रैम में रख सकते हैं। एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं वो भी रैम में हम रख सकते हैं, अगर हमारी रैम की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। इट कैन स्टोर मोर डेटा। इसमें मज़ीद और डेटा भी आ सकता है, बहुत सारी इमेजेस भी रैम में आ जाएंगी, वीडियो भी प्ले हो रही है, म्यूज़िक भी है। सारी चीज़ें जो है रैम की अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो हमारा कंप्यूटर जो है मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा होगा और बहुत बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो रही होगी। और अगर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्लो होती है तो एक ही टास्क जो है बहुत देर में होता है और ये एक हेडेक बन जाता है। इट कैन होल्ड ग्राफिक्स एंड इमेजेस। ग्राफिक और इमेजेस जो होती हैं, तस्वीरें वगैरह, वो भी मेमोरी में रैम में रखी जाती है। इट कैन एबल टू यूज न्यू एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स। न्यू प्रोग्राम्स जो आ रहे हैं, न्यू सॉफ्टवेयर जो आ रहे हैं, वो भी
अगर आपकी रैम की कैपेसिटी अच्छी है तो वो जितनी भी कॉम्प्लिकेसी हो, लेकिन रैम की कैपेसिटी अच्छी होगी तो वो प्रोग्राम भी हमारे कंप्यूटर पे अच्छे से रन हो जाएंगे और फास्टेस्ट रिस्पॉन्स देंगे। ये हमारे पास पिक्चर दी हुई है रैम की। ये जो छोटी छोटी चिप्स लगी हुई है ब्लैक ब्लैक कलर की, ये कहलाती हैं रैम। ये रैम इस तरीके से हमारे मदरबोर्ड के ऊपर माउंटेड होती है। चिप जो कि सर्किट बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, इसके ऊपर ये रैम हमारी मेमोरी जो है मेन मेमोरी वो माउंटेड हुई हुई है और ये अटैच है मदरबोर्ड से। ये पूरा बोर्ड जिसके ऊपर सारी डिवाइसेस अटैच है ये मदरबोर्ड कहलाता है और इसके ऊपर यहाँ पे ये हमारी रैम है। मज़ीद और देखते हैं रैम के हवाले से। इट यूजेस टू हैंडल ऑल एक्टिव टास्क एंड एप्स। None of your program, file, games और stream would work without RAM। अगर रैम नहीं होगी तो ना ही आपका कोई गेम चल सकता है, ना ही कोई प्रोग्राम वर्क कर सकता है, कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई फाइल वगैरह पे वर्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि रैम क्या करती है, तमाम ऑपरेशंस को हैंडल करती है। प्रोसेसिंग में हमने देखा ना कि हमारे पास एक सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर सीयू, एएलयू और रजिस्टर्स होते हैं और वो किससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, मैन मेमोरी से। मेमोरी क्या करती है, डेटा होल्ड करती है और वही डेटा आगे देती है, फिर प्रोसेस होता है, डेटा मेमोरी में आता है। इस तरीके से वर्किंग चल रही होती है। जब हम आगे कंप्यूटर स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर रीड करेंगे तो हम मज़ीद और इसकी डिटेल में जाएंगे कि किस तरीके से मेमोरी और रजिस्टर्स और सीपीयू, एएलयू आपस में कम्युनिकेट करते हैं। टाइप्स ऑफ रैम। रैम हमारे पास जो है वो दो तरह की होती है। एक है डी रैम, जिसको बोलते हैं डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। इट इज़ यूज इन ऑल कंप्यूटर्स। हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं नॉर्मली उनमें जो रैम होती है वो होती है डी रैम। फिर हमारे पास आ जाती है एक दूसरी रैम, उसको बोलते हैं एस रैम। ये होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका क्या फंक्शन होता है, इट इज़ यूज फॉर स्पेशल पर्पस विद इन मेमोरी। किसी खास पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए जो हम रैम यूज़ कर रहे होते हैं वो कहलाती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी रीड ओनली मेमोरी के हवाले से, रोम के हवाले से। अब देखते हैं कि रोम क्या होती है। ROM stands for read only memory, the memory from which we can only read but cannot write on it. It means के ROM जो है उसमें डेटा जो सेव होता है वो उसको हम दोबारा से रीराइट, उसमें दोबारा से जो है चीज़ें सेव नहीं कर सकते रोम में, और ना ही उसको रीराइट कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं या उसको उसमें मज़ीद और जो है हम इरेज वगैरह कर सकते हैं, ना राइट कर सकते हैं ना इरेज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल के मतलब ये होता है कि जब आपने पावर स्विच ऑफ कर दिया तो भी आपका डेटा जो है वो सेव रहेगा, वो अपनी लोकेशन से कहीं नहीं जाएगा, इरेज नहीं होगा। जबकि वॉलेटाइल में ये होता है कि जैसे ही पावर स्विच ऑफ हुआ तो जो डेटा हमने रैम में सेव किया था वो तमाम का तमाम डेटा बिल्कुल गायब हो जाएगा, इरेज हो जाएगा मेमोरी से। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। इट मीन्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान इंफॉर्मेशन जो है वो परमानेंटली इसमें सेव कर दी जाती है रोम में। जब बनाई जाती है ना कोई भी, किसी भी खास पर्पस के लिए हम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के किसी खास टारगेट को अचीव करने के लिए, तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कंप्यूटर के, जब हम हार्डवेयर्स वगैरह से बायर कर रहे होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, ख़ास पर्पस से मेमोरी में वो प्रोग्रामिंग उसकी तमाम चीज़ें जो है प्रोग्रामिंग की वो उसमें बर्न करके उसको परमानेंट कर देते हैं कि अब ना उसमें कोई राइट कर सकता है और ना ही यूज़र उसमें कोई चीज़ इरेज कर सकता है। Data stored in ROM cannot be electronically modified after the manufacture of the device। मैन्युफैक्चरर जो है ना जो डिवाइस को बनाने वाला है उसने जो भी अपनी रैम के ऊपर डेटा सेव कर दिया, स्टोर कर दिया, अब आप वो उस डेटा को बिल्कुल भी जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते।
ROM chips are not only used in the computer but also in other electronic items like washing machine and microwave. वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव वगैरह जो है और भी हमारी डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें रोम लगाई जाती है। एक ख़ास उनका फंक्शन होता है, वो फंक्शन उसके ऊपर फंक्शन जो है उसमें प्रोग्राम करके और वो जो रोम है उसको चिप को रोम की चिप को वहाँ लगा दिया जाता है और उसका एक ख़ास पर्पस होता है। ना उसमें कोई डेटा जो है रीराइट कर सकता है और ना ही डेटा को वहाँ से इरेज कर सकता है। ROM are called firmware. Firmware means the instructions are firm and cannot be altered. जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी रहेंगी, उनमें कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती। रोम को मज़ीद और देखते हैं। ये इस तरह की होती है रोम की डिवाइस। ये हार्डवेयर रोम इस तरह का होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर माउंटेड होती है रोम भी, और ये भी हमारे मदरबोर्ड पे अटैच होती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रोम। रोम कितने टाइप की होती है? सबसे पहली टाइप हमारे पास है एम रोम, मास्क रोम। द वेरी फर्स्ट रोम वर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट कंटेन अ प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन। सबसे पहली जो रोम थी वो है हार्डवायर डिवाइसेस, जो कि जिसके अंदर प्री प्रोग्राम डेटा होता है, प्री प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती हैं। दीज काइंड ऑफ रोम्स आर नोन एज मास रोम विच आर एक्सपेंसिव। इस तरह की जो रोम है उनको कहते हैं हम एम रोम, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव होती है। दूसरी टाइप है हमारे पास पी रोम। पी रोम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM is read-only memory that can be modified only once by a user. इसको एक मरतबा हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। PROM जो होती है उसमें यूज़र जो है वो एक मरतबा मॉडिफिकेशन कर सकता है। मैन्युफैक्चरर जो है उसने जो भी हमें रोम में डेटा प्रोग्राम दिया है, जो भी हमें डेटा दिया है उसको एक मरतबा यूज़र मॉडिफाई कर सकता है सिर्फ। फिर थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है EPROM। इसे बोलते हैं इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखते हैं ये क्या होती है। EPROM is a type of ROM chip that can retain the data even if there is no power supply. The data can be erased and reprogrammed by using ultraviolet light, UV लाइट के ज़रिए EPROM में डेटा जो है उसको रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है और इरेज भी किया जा सकता है। The UV light clears the data on the chip so that it can reprogram. UV लाइट क्या करती है, जो भी डेटा आपकी चिप में आपकी रोम में मौजूद है उसको बिल्कुल इरेज कर देगी, ताकि आप इसमें दूसरा कोई भी डेटा लिख सकें, उसको दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकें, इसमें कुछ भी राइट कर सकें। For writing and erasing data on EPROM we need a particular device which is known as PROM programmer. राइटिंग और इरेजिंग के लिए डेटा की हमें एक अलग से एक और डिवाइस चाहिए होती है जिसको बोलते हैं PROM प्रोग्रामर। द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग एन EPROM इज ऑफन कॉल्ड बर्निंग। और जो पूरा प्रोसेस होता है रीप्रोग्रामिंग का EPROM में वो कहलाता है बर्निंग। फिर आ जाता है हमारे पास EEPROM। EEPROM क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM is programmed and erased electrically. It can be erased and reprogrammed about 10,000 times. मतलब कि EEPROM टाइप की जो मेमोरी होती है इसको इलेक्ट्रिकली, इसमें किसी भी UV लाइट वगैरह या किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो भी डेटा है उसको हम इरेज भी कर सकते हैं, रीराइट भी कर सकते हैं, और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि जैसे हमने यहाँ पे PROM में देखा था कि सिर्फ एक मरतबा मॉडिफाई हो सकता है डेटा, उसके अलावा नहीं। तो यहाँ पे 10,000 टाइम मतलब मल्टीपल टाइम्स आप अपने डेटा को इरेज कर सकते हैं, उसको दोबारा से रीराइट कर सकते हैं।
अब आ जाते हैं अदर मेमोरी। अदर मेमोरीज में सबसे पहली टाइप हमारे पास है कैश मेमोरी। ये इसका नाम है कैश मेमोरी, जिसको अक्सर जो है स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उसको पढ़ते हैं कैशे मेमोरी। ये कैशे मेमोरी नहीं होती, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? सीपीयू परफॉर्म्स ऑपरेशंस too fast and speed of RAM much slower than to it। CPU जो है बहुत तेजी से प्रोसेस कर रहा होता है इंस्ट्रक्शन को, जबकि रैम की स्पीड जो है वो बहुत स्लो होती है। सो द कैश मेमोरी इज इन्वेंटेड टू ओवरकम दिस इशू। तो क्या हुआ कि डेवलपर्स ने, जो हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कैश मेमोरी इन्वेंट करी कि ये जो प्रॉब्लम है, दोनों की स्पीड में जो डिस्टेंस आ रहा है, जो फासला है दोनों की स्पीड में, कि सीपीयू तो जल्दी जल्दी काम कर रहा है और रैम आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही है, तो रैम को फास्ट बनाने के लिए एक और मेमोरी इन्वेंट करी, और वो मेमोरी हमारी क्या कहलाती है? कैश मेमोरी। इट इज सिमिलर टू रैम। ये बिल्कुल रैम की तरह ही होती है, बट इट इज एक्सट्रीमली फास्ट एज कंपेयर टू नॉर्मल मेमोरी। लेकिन ये रैम से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। इट इज़ यूज इन अ डिफरेंट वे। ये एक अलग तरीके से यूज़ होती है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस आर कीप्ड इन कैश मेमोरी। जो बार बार हम वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइक कॉपी पेस्ट है, किसी एक स्पेसिफाइड फाइल को हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर वर्किंग कर रहे हैं, उसकी कॉपी पेस्ट वगैरह कर रहे हैं, उसको बार बार ओपन कर रहे हैं, फिर उस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो जो बार बार इंस्ट्रक्शन हम दे रहे होते हैं ना अपने पीसी को, कि हम या तो एग्जाम्पल ले लें कि हम कोई गाना सुन रहे हैं अपने मोबाइल में, सॉरी अपने कंप्यूटर में, तो क्या करते हैं कि हम बार बार जो है उसको रिप्ले कर रहे हैं। तो कैश मेमोरी क्या करती है? जो फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कहाँ आ जाती हैं? कैश मेमोरी उसको अपने पास सेव कर लेती है। सो द सीपीयू कैन लुक अप देयर फर्स्ट। सबसे पहले सीपीयू जो वर्किंग कर रहा होता है ना, तो सबसे पहले वो कैश मेमोरी के पास जाता है, वहाँ देखता है उसको डेटा मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर वो जाता है आपकी रैम और मेन मेमोरी की तरफ। दे आर मोर एक्सपेंसिव देन रैम। जो हमारी कैश मेमोरी है वो रैम से ज़्यादा महंगी होती है। जाहिर सी बात है, जब स्पीड बढ़ेगी, जब उसका परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। हमारी जो कैश मेमोरी है वो भी आपकी रोम की तरह ही दिखती है, और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है, और ये भी हमारे मदरबोर्ड पर ही पाई जाती है। एक और मेमोरी की टाइप देख लेते हैं, ये है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। ये एक मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है, वेयर सेकेंडरी मेमोरी कैन बी यूज एज इफ इट वर अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। Virtual memory uses both hardware and software to enable a computer to compensate for physical memory shortages, temporary transferring data from random access memory to disk storage। क्या होता है कि आपकी रैम जो है उसके हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, और हमारी रैम जो है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, बहुत शॉर्ट है, तो हमारी वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे काम करती है। वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि वो जो डेटा होता है वर्चुअल मेमोरी, जो दूसरी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, वो उसको वहाँ से इंटरलिंक कर देती है रैम से, और हम डेटा जो है टेम्परेरी तौर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी दूसरी डिवाइसेस पे। तो इस तरीके से जो है हमारा कंप्यूटर वर्किंग तेज़ करना शुरू हो जाता है, कि जो हमारी रैम है उसकी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ डेटा वो ट्रांसफ़र कर देता है सेकेंडरी स्टोरेज पर। तो ये पूरी एक टेक्निक है, किस तरीके से वर्चुअल मेमोरी जो है काम करती है, किस तरीके से डेटा जो है टेम्प्रोरी डेटा जो है दूसरी स्टोरेज डिवाइसेस में सेव किया जाता है, और रैम वहाँ से कम्युनिकेट करके डेटा को गेट कर रही होती है और आगे ट्रांसफ़र कर रही होती है। Today's most personal computer PCs come with at least 8 GB। आजकल हमारे जितने भी PCs हैं उनकी रैम होती है 8 GB की, बट समटाइम दिस इज़ नॉट इनफ टू रन सेवरल प्रोग्राम एट वंस। प्रोग्रामर्स के लिए और जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये मेमोरी भी बहुत कम होती है 8 GB की।
क्योंकि जो सॉफ्टवेयर पे वर्किंग कर रहे होते हैं वो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम कर रहे हो या विजुअल स्टूडियो पे काम कर रहे हो तो वो उनकी इतना हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि उनकी वर्किंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की रैम चाहिए होती है, और एक साथ हम मल्टीपल सॉफ्टवेयर पे तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, दिस इज़ वेयर वर्चुअल मेमोरी कम्स इन। तो वहाँ पे क्या होता है कि वर्चुअल मेमोरी का यूज़ किया जाता है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। Virtual memory frees up RAM by swapping data that has not been used recently over a storage device। तो वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है कि हम रैम को थोड़ा सा स्पेस देते हैं, खाली करते हैं, और जो डेटा जो है अभी हम रिसेंटली जिस पे वर्किंग नहीं कर रहे होते वो डेटा उठा के जो दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं हमारे कंप्यूटर के उसमें ले जाकर टेम्परेरी सेव करवा देते हैं, such as a hard drive or solid state drive SSD। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो होती हैं हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट डिवाइस। इसको हम जो है जब स्टोरेज डिवाइसेस के लेक्चर पे जाएंगे तो देखेंगे हार्ड ड्राइव क्या होती है और एसएसडी क्या होती है। इनको हम मज़ीद और डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। तो हमने क्या सीखा कि वर्चुअल मेमोरी जो होती है वो एक टेक्निक है, कोई अलग से मेमोरी नहीं होती, कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। वर्चुअल मेमोरी की एक टेक्निक होती है। इसमें हम ये करते हैं कि जब हमारे पास रैम हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और हमारे पास जो है रैम की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो बहुत सारे टास्क एट अ टाइम परफॉर्म कर सके, तो हम क्या करते हैं, रैम में से कुछ डेटा उठा के अपनी स्टोरेज डिवाइसेस पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और रैम को फ्री करते हैं ताकि रैम जो है जल्दी जल्दी फास्ट वर्किंग करे। मेमोरी की मज़ीद और टाइप्स को डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं वीडियो मेमोरी। इट इज़ यूज टू स्टोर display images for the monitor. The amount of video memory determines that how fast and clear the images appear. It means के वीडियो मेमोरी जो है डिस्प्ले इमेजेस जो होती है हमारे मॉनिटर पे उसको अच्छा डिस्प्ले और क्लियर डिस्प्ले के लिए, फास्ट डिस्प्ले के लिए वीडियो मेमोरी यूज़ होती है। विद वीडियो मेमोरी कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ हैंडल मोर कम्प्लेक्स ग्राफिक्स एट अ फास्टर रेट। वीडियो मेमोरी के थ्रू हमारे कंप्यूटर जो है जो बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स होती है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से फास्टर जो है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड हो जाती है, उसको डिस्प्ले कर रहे होते हैं और साथ साथ बहुत ज़्यादा क्लियर इमेजेस और क्लियर रिजल्ट हमें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ वीडियो मेमोरी। वीडियो मेमोरी जो है वो ग्राफिक वर्क के लिए यूज़ होती है। फिर आ जाती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? फ्लैश मेमोरी इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इट मीन्स के फ्लैश मेमोरी में भी डेटा हम सेव करेंगे और पावर स्विच ऑफ करने के बाद डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा डेटा जैसा हमने सेव किया था वैसे ही अपनी कंडीशन में रहेगा। फ्लैश मेमोरी चिप यूज फॉर स्टोरेज एंड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन अ पर्सनल कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस। मीन्स के डेटा की ट्रांसफरिंग के लिए भी फ्लैश मेमोरी यूज़ की जाती है। इट हैज़ एबिलिटी टू बी इलेक्ट्रॉनिकली रीप्रोग्राम एंड इरेज। फ्लैश मेमोरी को हम जो है वो रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, उसमें डेटा राइट भी कर सकते हैं और साथ साथ डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारी एक रोम की टाइप थी वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि हम लेज़र लाइट वगैरह यूज़ कर रहे थे, लेकिन फ्लैश मेमोरी में हम डेटा को वैसे ही इलेक्ट्रॉनिकली रीप्रोग्राम कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। इट इज़ ऑफन फाउंड इन यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यूएसबी फ्लैश ड्राइव में भी फ्लैश मेमोरी यूज़ होती है। MP3 प्लेयर्स में फ्लैश मेमोरी यूज़ होती है और डिजिटल कैमरास एंड SSD ड्राइव्स वगैरह में भी फ्लैश मेमोरी यूज़ हो रही होती है। तो आज का हमारा टॉपिक मेमोरी के हवाले से यहीं पर एंड करते हैं और आज का लेक्चर भी यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने मेमोरी डिवाइसेस को डिस्कस किया, मेन मेमोरी क्या होती है, रैम, फिर हमने रोम को देखा, रोम की टाइप्स डिस्कस करी और उसके बाद हमने अदर टाइप ऑफ मेमोरीज को देखा। उसमें वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, वीडियो मेमोरी और फ्लैश मेमोरी, इन तमाम मेमोरीज़ के बारे में भी देखा और इनके फंक्शंस को समझा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद और टॉपिक्स चैप्टर नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।